नमस्कार, मेरा नाम है विनय कुमार और मैं आज कराने जा रहा हूँ आपको एक्सरसाइज नंबर 9.2। एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी हम उसको फॉलो कर रहे हैं और ये चैप्टर हमारा कौन सा है? सर्कल से रिलेटेड चैप्टर है। सर्कल के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है दो सर्कल है जिसकी रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। तो सबसे पहले क्या काम होता है ना, हमारा सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन को समझने का। क्वेश्चन कह क्या रहा है और उसमें फाइंड आउट क्या करवा रहा है। तो क्या कहा इसने, दो सर्कल है हमारे पास। कैसे सर्कल है? दो। तो हमने दो सर्कल बना लिए, ठीक है। एक सर्कल और बना दिया, एक तो जिसकी रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर और एक की रेडियस कितना है भाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बन गए दो सर्कल। अब इनकी क्या है भाई, यहां पे सबसे पहले देखते हैं, एक की रेडियस 5 एक की 3 और दोनों का जो सेंटर है, मान ली एक का सेंटर हमारे पास यहां पे है और एक का सेंटर यहां पर है और दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है 4 सेंटीमीटर। कितना है भाई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर। अब ये बताओ ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, इनके अंदर जो कॉमन कोड होगी वो कहां पे बनेगी? सबसे पहले तो उसके बारे में बताओ। कॉमन कोड, इसको तो हम यहां पे बात करते हैं। कॉमन कोड कहां पे बनेगी? कॉमन कोड जो होगी दोनों सर्कल की वो कौन सी होगी? यहां से ये जो होगी क्या होगी? कॉमन कोड होगी, ठीक है भाई। तो ये कॉमन कोड होगी हमारे पास और दोनों की जो रेडियस है वो रेडियस भी हम यहां पे ड्रॉ करेंगे और क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पे, फिर देखो अब इनके हम क्या करते हैं, ये रेडियस और एक रेडियस ये दोनों ड्रॉ कर दिया हमने। ये कितना सेंटीमीटर 5, ये कितना 3 और ये नीचे कितना है 4। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ कॉमन कोड। इसकी कॉमन कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। इसको हम क्या नाम दे देते हैं भाई, ए और बी। ये हमारे पास क्या नाम दे दिया हमने, ए और बी। इसे हमने नाम दे दिया ओ, इसे नाम दे दिया ओ डैश और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एम। अब देखो भाई ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ये कॉमन जो कोड कट करती है कितने पे कट करती है 90 डिग्री पे कट करती है। कितने पे भाई 90 पे। तो इसे हम नाम देते हैं यहां से लेके यहां तक तो एक्स और ये जो बच गई ये कितनी हो गई यहां पे हमारे पास 4 माइनस में एक्स। कितनी हो गई भाई 4 माइनस में एक्स, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। और ये पूरी टोटल कितनी थी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब दो ट्रायंगल बन गए, दोनों ट्रायंगल की का यूज करते हुए हम यहां पे क्या करेंगे, इस साइड को फाइंड आउट करेंगे यहां तक पहले तो ए एम। चलो लिखना शुरू करते हैं। इसके लिए हम कैसे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ एम बाय पाइथागोरस। क्या लगाएंगे भाई, सबसे पहले तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी हमारे पास, ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। ए ओ कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर, ओ एम कितना है हमारे पास x तो x का स्क्वायर और ए एम कितना है भाई ए एम नहीं मालूम तो ए एम को क्या रखते हैं हम, ए एम का स्क्वायर रखते हैं। तो यहां से हमारे पास ए एम स्क्वायर कितना आ गया 9 माइनस में x। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है भाई। इसी प्रकार से अब हम ट्रायंगल लेंगे ये वाला, यानी कि ए एम ओ डैश। इन ट्रायंगल ए एम ओ डैश सेम अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और दोनों को सोल्व करेंगे यहां से बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए ओ डैश का स्क्वायर इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस ओ डैश एम का स्क्वायर। ए ओ डैश कितना है भाई 5 का स्क्वायर, ए एम क्या है ए एम का स्क्वायर तो ए एम रहेगा, ओ डैश एम कितना है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये 25। और यहां से जो ए एम स्क्वायर है इसकी वैल्यू पुट कर दो यहां से 9 माइनस में एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन कर दो 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 2 4 जा 8 एक्स कर दिया भाई। और यहां पे लिख दो यहां पे पुट ए एम बाय 1। अब देखो भाई ये क्या हो गया हमारे पास 25 इक्वल टू 9 और 16 25 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 8x। दोनों टर्म कैंसिल, इधर से ये कैंसिल, ठीक है। और क्या बच गया हमारे पास 8x। तो यहां से x की वैल्यू तो कितनी आ गई 0 आ गई। कितनी आ गई भाई 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास टोटल ओ से लेके ओ डैश तक का डिस्टेंस कितना है
ओ से लेके ओ डैश तक का डिस्टेंस कितना है भाई, 4 सेंटीमीटर है, यानी कि बस यही डिस्टेंस है हमारे पास। ये तो हमारे पास आ गया। अब x0 आ गया, यानी कि हमारे पास ट्रायंगल में कोई ये डिस्टेंस नहीं बन रहा, ये x0 आ गया। तो अब इस x को क्या करते हैं, पुट करते हैं कहां पर, इसमें 1 में, पुट x इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, am का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, क्योंकि भाई x की वैल्यू कितना है, 0 आई है। तो am स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, 9 आया। तो यहां से am कितना आ गया, प्लस माइनस में 3। तो और डिस्टेंस क्या लेते हैं हम, ऑलवेज पॉजिटिव। तो am कितना आ गया हमारे पास, 3 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन निकालना क्या था हमें, यहां पे जो निकालनी चीज थी वो थी हमारे पास यहाँ पे a से लेके b तक का डिस्टेंस। तो ab कितना हो जाएगा हमारे पास, ab इक्वल टू 2 टाइम्स am, दैट इज 2 इंटू 3, और यह हो गया 6 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना हो गया हमारे पास, 6 सेंटीमीटर हो गया। समझ आया कैसे क्वेश्चन में क्या किया हमने, यहाँ पर क्या निकाला, क्या गिवन था, क्या यूज किया और किस तरह से क्वेश्चन सोल्व हुआ। इसी तरह से हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से, क्वेश्चन में गिवन क्या है और क्या फाइंड आउट करना है। अगला सवाल देखो, कह रहा है दो इक्वल कॉर्ड है सर्कल की, इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। सर्कल के अंदर दो कॉर्ड, दोनों आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूव दैट, तो कॉर्ड की लेंथ भी इक्वल दे रहा है, द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कोरस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ अदर। अब देखो भाई, दो सर्कल बना लो सबसे पहले तो यहां पे, सर्कल तो एक ही, सर्कल के अंदर कोड दो है। क्या है भाई, सर्कल तो हमारे पास एक ही है और सर्कल के अंदर कोड दो है। ये हमने एक कोड बना दी और ये एक और कोड बना दी, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब कह रहा है कि दोनों कोड की लेंथ, हम कोड को नाम देते हैं ए बी और सी डी, दोनों कैसी है, इक्वल। ये किसी पॉइंट पर कट कर रही है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं यहाँ पे ई, ये इसका यहाँ पे सेंटर होगा, इसको नाम दे दिया हमने ओ। अब देखो प्रूव गिवन में, तो पहले तो गिवन लिखो। गिवन क्या क्या है, गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी, और प्रूव दैट क्या करना है, ये समझ आया। कोरस्पोंडिंग सेगमेंट यानी कि कोरस्पोंडिंग पार्ट, जो ए ई बड़ा वाला पार्ट है उसे बड़े वाले पार्ट यानी कि डी ई के इक्वल दिखाना है, और छोटा पार्ट है जो ई बी उसे हमें छोटे वाले पार्ट ई सी का इक्वल दिखाना है। ये काम हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। अब करेंगे कैसे, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, यहाँ पे देखो ट्रायंगल बना देते हैं, यहाँ पे ओ से लेके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे इसके ऊपर। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होने से क्या हो गया, ये एक थ्योरम है हमारे पास, डायरेक्ट थ्योरम का रिजल्ट यूज करते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू इट्स कोड इज क्या बनाएगा हमारा, 90 डिग्री बनाएगा। और ये अगर दोनों कोड की लेंथ इक्वल है तो दोनों डिस्टेंस भी क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे। इसे नाम दे देते हैं m और इसे नाम दे देते हैं हम n, ठीक है भाई। तो यहां पे लिखेंगे हम यहाँ पे क्या, OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB एंड ON इज परपेंडिकुलर ऑन ACD, ऑन CD। और यहाँ पे इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा, थ्योरम है ये, प्रूफ कर रहे हैं तो इसलिए रीजन लिखना भी जरूरी है। क्या रीजन लिखेंगे हम यहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड इज, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द इक्वल कोड is equal and perpendicular ठीक है भाई। तो यहां से क्या है, OM इक्वल टू क्या है हमारे पास, ON, ये भी क्या है हमारे पास, गिवन हो गया। अब देखो यहां पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं इधर से हम, तो यहां पे देखो दो ट्रायंगल बन गए हमारे पास, ट्रायंगल OME और ट्रायंगल ONE। तो यहां पे लिखो भाई सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल OEN। प्रूव क्या करना है, दोनों कोरस्पोंडिंग पार्ट प्रूव करने हैं हमें। तो सबसे क्या लेके चलते हैं हम, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल ले लिए हमने, OM इक्वल टू ON है, कहां से आया भाई, गिवन में लिखा है हमने, ठीक है। और एंगल M इक्वल टू एंगल N है, जो कितना है, 90 डिग्री ईच है। OE इक्वल टू OE है, क्या है भाई, ये कॉमन है, क्या है भाई,
कॉमन है, ठीक है। अब क्या हुआ यहां से, दोनों क्या हो गए, ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए, OME इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OEN हो गया। इससे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है यहाँ पे, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड, RHS प्रॉपर्टी से क्या कर दिया हमने, इसे कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया। और यहां से क्या कह पाएंगे हम, ME जो पार्ट है इक्वल टू क्या है, EN के बाय CP/CT। भाई ये दोनों पार्ट क्या हो गए हमारे पास, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो गया। अब क्या लेते हैं हम यहाँ पे, AM और क्या लेते हैं, ND, ये दोनों पार्ट आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो AM लेते हैं, AM में हम क्या करेंगे, ME ऐड कर देंगे और ND में क्या कर देंगे, NE ऐड कर देंगे। AM और ND दोनों पार्ट इक्वल कैसे है, क्योंकि ये कोड क्या, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या कर रहा है, बाइसेक्ट करता है किसको, कोड को, ठीक है। इसके लिए भी हम यहां पे लिख सकते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से। चलो भाई यहां पे लिखते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड, ठीक है। तो यानी कि वो डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास, इक्वल, देखिए AM किसके बराबर है, ND के बराबर है, AM बराबर ND, यहां से लिखा हमने AM बराबर ND। अब दोनों तरफ हम ऐड कर देते हैं, AM में क्या ऐड कर देते हैं, ME ऐड कर देते हैं, और इधर भी क्या ऐड कर देते हैं, NE ऐड कर देते हैं, दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब AM से ME जब ऐड किया तो ये क्या बन गया हमारे पास, AE बन गया, और ND में ME ऐड किया, देखो अब यहां पे लिख दो ME बराबर EN, तो EN ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा, ME किसके बराबर है, ME EN के बराबर, तो ED बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये, ED बन गया, ये क्या बन गया भाई, ED। तो AE बराबर किसके बराबर आ गया, ED के बराबर आ गया, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है भाई। तो AE बराबर क्या आ गया, ED आ गया, हेंस प्रूव्ड। अब दोनों कोड क्या है भाई हमारे पास, इक्वल क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि AB बराबर CD क्या है, गिवन है। अब क्या करते हैं, AB में से अगर AE माइनस कर दे, और ऐसे ही CD में से हम AE माइनस कर दे दोनों तरफ, और फिर यहाँ पे AB में से AE आएगा, पूरे AB में से AE गया, कितना बचा, EB बचा, तो यहाँ पे लिखा हमने EB, और CD में से AE, यहाँ पे लिख दो AE बराबर CED, AE बराबर ED। तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास, CD में से ED जाएगा, तो CD पूरा है, इसमें से ED गया, कितना बचा, CE बचा, कितना बचा भाई, CE, तो ये बचा CE, दोनों पार्ट, ये वाला पार्ट भी यहाँ पे प्रूव हो गया हमारे पास, हेंस प्रूव। यही हमें यहाँ पे करना था, ठीक है भाई। क्वेश्चन को समझा पहले अच्छे से, करना क्या है, निकालना क्या है इसके अंदर, और उसको हमने प्रूव कर दिया। अगला सवाल देखो, कह रहा है इफ टू इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट, दो इक्वल कोड है अगेन से और इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल के ऊपर, कह रहा प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड। तो जो क्वेश्चन था ना, इसमें इस बार कह रहा है ये वाला इसको प्रूव करो, इस वाले एंगल क्या करो, इक्वल दिखाओ हमें यहाँ पे, ठीक है भाई। अब देखो हमने क्या किया यहाँ पे, सेम ये का काम होगा, दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा तो इनका ये एंगल का रेशियो भी क्या मिलेगा हमारे पास, यहीं से डायरेक्ट ये का ये काम करना है एज इट इज। तो यहां से क्या कह पाएंगे हम, इधर से मैं यहीं पे कर रहा हूं इससे सोल्व, एंगल एम ई ओ इक्वल टू एंगल एन ई ओ बाय सीपी। किसके लिए किया है ये काम हमने, ये काम किया है अगले क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सेम ये करिए लिखना एज इट इज, और यहां तक आएंगे और ये करेंगे और ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3। चलो भाई अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कहते हैं दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपको दिख रहे हैं, एक लाइन इनको कट कर रही है, फिर कह रहा है विद सेंटर ओ ए बी सी डी दिस एंड प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। अब देखो जब हम सेंटर से एक लाइन लेके आते हैं किसके ऊपर, कोड के ऊपर, तो ये क्या करती है, इसको बाइसेक्ट करती है कितने बराबर बराबर हिस्सों में, यानी कि इसको हमने नाम दे दिया एम। तो ओ एम यहां पे लिखेंगे, ओ एम क्या करेगी, ओ एम बाइसेक्ट द कोड, भाई बाइसेक्ट करेगी कोड को, कैसे कोड को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि ए एम
बराबर एम डी एंड बी एम बराबर एम सी। देखो ये वाली जो कोड है ये अंदर वाले सर्कल की है और ये जो बड़ी वाली कोड है ये बाहर वाले सर्कल की है, इससे दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग कोड हो जाएंगे। अब देखो भाई, अब हमें करना क्या है, प्रूव ए बी इक्वल टू सी डी करना है। अब हम यहां पे कंस्ट्रक्ट करते हैं ट्रायंगल। ये इधर ट्रायंगल क्या कर दिया हमने, कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहां पर जो पूरी कोड है ये, तो ट्रायंगल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। यहां पे ये m है तो ये वाला डिस्टेंस पूरा इसके बराबर है, ये वाला डिस्टेंस आपस में इक्वल है, तो ए एम में से हम क्या करते हैं, ए एम में से क्या कर दे भाई, ए एम इक्वल टू एम डी। ए एम में से हम यहां पे बी एम माइनस कर दे, क्या कर दे भाई, बी एम माइनस कर दे, और इधर क्या है हमारे पास एम डी, और इसमें से हम क्या माइनस कर दे, एम सी माइनस कर दे, ठीक है भाई। बी एम में से क्या माइनस कर दे, एम सी माइनस कर दे, क्योंकि ये भी दोनों क्या आपस में इक्वल। तो ए एम में से बी एम माइनस किया और एम डी में से भी हमने क्या माइनस किया, बी एम, और बी एम को क्या लिख दिया हमने, एम सी। तो ए एम में से बी एम गया तो कितना बचा, ए बी बचा, और एम डी में से एम सी गया तो कितना बचा हमारे पास, सी डी बचा। तो ये हमारे पास हो गया प्रूव्ड। बस यही काम करना था, हेंस प्रूव्ड। यहां पे बस ये लिखना है ओ एम बाइसेक्ट द कोड, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है, थ्री गर्ल रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन द पार्क। पार्क में खेल रही है तीन बच्चियां और सर्कल बना के खेल रही है। सर्कल में किस तरह से खड़ी है कि रस्मा थ्रो ए बॉल टू सलमा, रस्मा सलमा को बॉल फेंकती है, सलमा रस्मा मंदीप को, और मंदीप से वापस किसके पास आती है, सलमा के पास आती है। कह रहा तीनों, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। देखो दो के बीच का डिस्टेंस दे रखा है हमसे और दो के बीच का पूछा है, और रेडियस क्या है सर्कल की भाई 5 मीटर, ये 5 मीटर। ये हमने बना लिया एक सर्कल, ठीक है, ये हमारा हो गया सर्कल। अब देखो भाई, इसके अंदर एक मान लेते हैं हम, यहां पे है ये सर्कल का सेंटर। हम क्या मान के चलते हैं, सर्कल के तीनों एक सेंटर के एक तरफ ही खड़ी हुई है, एक यहां पर और एक यहां पर, ठीक है। अब इनके पॉइंट को ज्वाइन कर दो, यहां पे ये लाइन ड्रॉ की मैंने, एक तो यहां से हो गया, ठीक है, एक यहां पर हो गया, और फिर इनके बीच का डिस्टेंस ये हो गया। अब देखो भाई, इनको नाम दे देते हैं हम यहां पे रस्मा, ये सलमा, रेशमा और सलमा, और सलमा टू मनदीप, सलमा टू मनदीप, इसको, और डिस्टेंस किसके बीच निकालना है, मनदीप और रेशमा के बीच निकालना है हमें डिस्टेंस। तो रेशमा को यहां पे रखो और मनदीप को यहां पे रखो। हम ये वाला डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये डिस्टेंस गिवन है 6 मीटर और 6 मीटर, ठीक है, और सर्कल की रेडियस कितना है, 5 मीटर। भाई ये एक डिस्टेंस और हमें गिवन है जो कि ये क्या है, 5 मीटर, यहां से लेके यहां तक का, और ये भी क्या है, सर्कल की रेडियस 5 मीटर के, और ये भी क्या है, सर्कल की रेडियस 5 मीटर पे। अब इस पे नेमिंग कर देते हैं, ये हमारे पास सर्कल का सेंटर O, इसे हम नाम दे देते हैं M। ये 6 मीटर, ये 6 मीटर, ये 5 मीटर और ये 5 मीटर, और ये पूरा डिस्टेंस बीच वाला भी कितना है, 5 मीटर। हम मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस कितना है हमारे पास x, तो ये कितना बचा 5 माइनस में x। अब देखो हम यहाँ पे पाइथागोरस लगाएं तो कैसे लगाएं भाई, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसे 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि ये 90 डिग्री है, तभी हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पे x क्यूब निकाल पाएंगे। हमें निकालना क्या है, r से लेके ये m का डिस्टेंस है, तो इसे हम क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं, p। तो क्या मान लेते हैं इसे हम, p। अब देखो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे यहां पे RPS। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल RPS एंड ट्रायंगल RPO। ये ट्रायंगल ले लिया हमने, ये दो ट्रायंगल, या फिर हम ये ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला और ये वाला, RPO और MPO, MPO यहां पे MPO। अब देखो भाई और R और O और P, और R और M, RPO ये वाला हो गया हमारे पास, और MPO नीचे वाला हो गया। तो OM इधर है
ओ एम इक्वल टू ओपी, ये क्या है भाई, रेडियस है, तो इसे हमने क्या कर दिया, रेडियस इक्वल दिखा दिया। ठीक है, ये वाली चीज हमारे पास क्या है, दोनों में इक्वल है रेडियस। ये वाली साइड क्या है हमारे पास, कॉमन, ओपी इक्वल टू ओपी, ये ओपी नहीं, ये ओ एम इक्वल टू ओ आर, ओपी इक्वल टू ओपी क्या है हमारे पास, कॉमन पार्ट है। देखो दो साइड आ गई, एक एंगल, ये वाला एंगल क्या मिलेगा हमें, इक्वल मिलेगा। क्यों भाई, ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये एक लाइन है जो क्या कर रही है, कट कर रही है सेंटर से यहां पे इसको, इस एंगल को। तो एंगल आर ओ पी, देखो ये कैसे कट कर रही है, इसको समझने के लिए यहां पे हमारे पास एक कोड है, आर एम क्या है, कोड, और कोड से बनने वाला जो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम, यहां पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि क्या करती है, बाइसेक्ट करती है इसको, कोड को, और वो क्या करती है, सेंटर के ऊपर दो एंगल बनाती है, उनको क्या बनाती है, इक्वल। आरपीओ इज इक्वल टू एंगल एमओपी, ये क्या है, एंगल बाइसेक्ट बाय अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर टू कोड, पासिंग थ्रू सेंटर एंड कोड। ठीक है, इससे क्या हो गया हमारे पास, ये ट्राइंगल एमपीओ कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल आरपीओ के। और यहां से हम क्या कह पाएंगे, जो एंगल है आरपीओ इक्वल टू आरपीएम, एंगल आरपीओ इक्वल टू एंगल आरपीएम। ठीक है भाई, बाय सीपीसीटी, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। दोनों एंगल का सम कितना है, 180, और दोनों एंगल इक्वल है, यानी कि एंगल आरपीओ प्लस में एंगल आरपीएम इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां से हमने क्या कर दिया, 2 टाइम्स एंगल आरपीओ इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल आरपीओ कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास 90 डिग्री आ गया, तो हमारे पास ये कैसे ट्रायंगल बन गए, राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। ठीक है भाई, अब हमारे पास क्या बन गए, इन राइट एंगल ट्रायंगल आर पी एस, आरपीएस, इसके अंदर क्या लगाते हैं, बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहां लगेगी, देखो, आर एस का स्क्वायर इक्वल टू एस पी स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर, आर एस का स्क्वायर इक्वल टू एस पी का स्क्वायर प्लस में आर पी का स्क्वायर। आर एस कितना है 6, एस पी कितना है 5 माइनस में एक्स का स्क्वायर, और आर पी हमें नहीं पता, तो आर पी को हम लिखते हैं आर पी। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल भाई, इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल आरपीओ, आरपीओ लेते हैं यहां पे, आरपीओ, यहां पर भी क्या लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, आर ओ का स्क्वायर, आर ओ का स्क्वायर इक्वल टू आरपी प्लस पीओ, आरपी स्क्वायर प्लस पीओ स्क्वायर। जो आर ओ है वो कितना है, रेडियस है, वही कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। आरपी कितना है नहीं पता, आरपी का, पीओ कितना है एक्स। तो यहां से हमारे पास आरपी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। इसे क्या करो, पुट कर दो 1 में, पुट इन 1। तो पुट करेंगे कितना हो जाएगा, 36 इक्वल टू, इसको खोला, 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 एक्स, और प्लस में आरपी 25 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो देखो सिंप्लीफाई करो, 25 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, और 25 हमारा कैंसिल नहीं हुआ, ये तो 25 रहेगा। 25 और 25 कितना हो गया, 50, और 36 आके इधर हो गया, और ये माइनस का 10 एक्स का चला गया, दूसरी साइड चला गया। तो ये कितना बचा, 14 इक्वल टू 10 एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 1 पॉइंट में 4 आ गई। कितनी आ गई भाई, 1 पॉइंट में 4। अब इस एक्स की वैल्यू को यहां पे पुट करो, तो हमारे पास क्या आएगा, आरपी आएगा। क्या आएगा भाई, आरपी का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 1.4 का स्क्वायर कितना होता है, 1.96। कितना बचा है देखो, 10 में से 6 गया 4, और 2 देखो 0, 10 में से 6 गया 4, यहां पे कितना बचेगा, 9, 9 में से 9 गया 0, 4 में से 1 गया 3, और ये 23। ये क्या आया, आरपी स्क्वायर। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। देखो भाई स्क्वायर रूट निकालेंगे 23.04 का, कितना होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है। अगर स्क्वायर रूट याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो याद कर लीजिए, ये ट्रिक सीख लीजिए इनकी निकालने की। तो 23,
ये किस पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 5 पे तो जाएगा नहीं, किस पे जाएगा भाई, ये 4 पे, 2 के पेड़ बनेंगे, पॉइंट आएगा यहाँ पे। अब देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, क्या है भाई यूनिट डिजिट 4। अब 4 यूनिट डिजिट किसके पे आता है, या तो 2 के पे आता है, या फिर किसके पे आता है, 8 पे आता है, और किसी पे आता है, और किसी के पे भी नहीं आता है। क्यों भाई, 2 दूनी 4 होता है, और 4 पे तो या तो 6 6 36 8 और 64 होता है, या तो ये जाएगा 4.2 पे बनेगा, या फिर ये किसका बनेगा 4.8 का स्क्वायर रूट बनेगा। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, 4 का तो स्क्वायर कितना होता है 16, 2 का कितना होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो ये बनता है 1604। लेकिन 4.8 का स्क्वायर करते हैं यहाँ पे, जब 4 चौक 16, 8 8 64, 4 32, 32 दूनी 64, ये बना हमारे पास ऐसे 6 10 0, 6 12 13 23.4। तो किसका बना ये 4.8 का बना। तो इसकी आंसर कितना आ गया हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर आ गया। किसकी वैल्यू आई है, ये आर पी की वैल्यू आई है। हमें निकालना क्या है आर एम, तो आर एम कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, आर एम इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर पी, जो कि क्या हो गया 4.8, यानी कि 9 पॉइंट में 6 सेंटीमीटर। तो 2 फ्रेंड है रस्मा और मनदीप, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया भाई 9 पॉइंट में 6 हो गया। समझ आया क्वेश्चन कैसे किया हमने, यहाँ पे क्या क्या कुछ किया। पहले हमने क्या किया, यहाँ पे पाइथागोरस लगाने के लिए दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाते हुए यहाँ पे ये एंगल को हमने 90 डिग्री बनाया, और उसके बाद हमने यहाँ पे पाइथागोरस लगा के हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, और फिर हमने आरपी डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकाला कोड की हेल्प से, और तब हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ है। समझ आ गया होगा। ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस कितना है 20 मीटर, और इसमें कितने फ्रेंड, देखो 3 दोस्त हैं, अंकुर सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। तीनों दोस्त क्या है इक्वल डिस्टेंस के ऊपर बैठे हुए हैं इसकी बाउंड्री पे, हैविंग ए टॉय टेलीफोन, और उनके हाथ में एक टॉय टेलीफोन। टॉय टेलीफोन देखा कैसा होता है, कप से बनता है, कप ले उसके अंदर एक थोड़ा सा छोटा सा छेद करो उसमें धागा डालते हुए, और यहाँ पे हम सुनते हैं, एक बोलेगा दूसरे के कान पे लगाएगा, सुनाई देता है, थ्रू ए स्ट्रिंग वायर आवाज ट्रांसफर होती है। ठीक है, फिजिक्स का फेनोमेना लगता है यहाँ पे, वो यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, इसलिए बता दिया, यहाँ पे फिजिक्स आप पढ़ते हो तो यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है ईच फोन की। 3 दोस्त हैं मान लेते, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे बैठा हुआ है, और एक यहाँ पे है। क्या क्या नाम है, अंकुर सैयद और डेविड। और देखो इसकी साइड कितना दे रखा है, कह रहा है 20 मीटर की दूरी पे। ठीक है, नहीं 20 मीटर नहीं, इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। किस पे बैठे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे बैठे। 20 मीटर तो क्या है, इसकी रेडियस है, क्या है रेडियस, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है भाई 20 मीटर दे रखा है क्वेश्चन में गिवन, रेडियस है। तो इसको मान लेते हैं 2x, क्या मान लेते हैं हम भाई 2x, यानी कि 2x दूरी पे बैठे हुए हैं। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना कितना हो जाएगा, ये x, और ये भी x, और यहां पर ये x और ये x, इसको नाम दे देते हैं p। अब देखो ये सर्कल से पास, और ये क्या बना रहा है हमारे पास, परपेंडिकुलर बना रहा है यहाँ पे। अब हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट पाइथागोरस लगाते हुए x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इन ट्राइंगल AMS, AMS में क्या होगा हमारे पास, AS का स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस SM का स्क्वायर। भाई पाइथागोरस लगा दी यहाँ पे, तो 2x का स्क्वायर, AM कितना है हमारे पास यहाँ पे, A से लेके M तक का डिस्टेंस 20 प्लस में, ये वाला डिस्टेंस हमें नहीं पता कितना है, PM 20 प्लस में PM ही लिखेंगे इसे हम, PM का स्क्वायर। SM कितना है, SM है x का स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर इक्वल टू 20 प्लस PM का स्क्वायर, कितना हो गया 3x स्क्वायर इक्वल टू 20 प्लस PM का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट कर दे दोनों तरफ, स्क्वायर रूट करेंगे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3x इक्वल टू 20 प्लस PM। ये बन गई हमारे पास एक इक्वेशन। अब एक और इक्वेशन बनाते हैं हम छोटे वाले ट्रायंगल में। कौन सा ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल लेते हैं, और क्या है छोटा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PSM, PS का स्क्वायर इक्वल टू PM का स्क्वायर प्लस SM का स्क्वायर। तो PS कितना है हमारे पास, यहाँ पे PS हमारे पास 20 है, 20 का स्क्वायर हो गया 400। PM कितना है, PM हमें नहीं पता, तो PM को लिखते हैं PM का स्क्वायर। SM कितना है, x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर। अब यहां से देखो PM की वैल्यू, या तो यहां से निकाल के इधर पुट कर दो, या फिर इधर से निकाल के उधर पुट कर दो। हम यहां से निकालते हैं PM की वैल्यू कितनी आई भाई, अंडर रूट 3x माइनस में 20। यहां पे जब पुट करेंगे कितना है 400।
इसका स्क्वायर करेंगे, क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो क्या बन जाएगा ये 3x स्क्वायर प्लस में 400 माइनस में 20×40√3x 40√3x, ठीक है, और प्लस में x स्क्वायर, 400 कैंसिल, 40√3x इधर आ जाएगा, 40√3x और 3 जमा 1 4x स्क्वायर, एक x से ये कितना आया 4x स्क्वायर इक्वल टू 3 और 1 4 हो गया। एक x से एक x काट दे रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि x कभी भी जीरो नहीं हो सकता यहां पे, ठीक है भाई, साइड साइड कभी जीरो नहीं होगी। ये क्या बचा 40√3 इक्वल टू 4x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे 20 नहीं 10√3, कितनी आ गई भाई 10√3, भाई 4 10 40, x की वैल्यू कितनी आ गई 10√3 सेंटीमीटर। पूछा क्या है यहां पे साइड बिटवीन टू फ्रेंड्स, तो टू फ्रेंड के बीच का डिस्टेंस कितना है 2x, तो एस डी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 × 10√3 जो कितना हो गया 20√3 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो सभी दोस्तों के बीच का डिस्टेंस भी कितना होगा हमारे पास यहाँ पे 20√3। तो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे सबसे पहले दो ट्रायंगल बनाए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, एक बड़ा और एक छोटा, और दोनों में बना के इक्वेशंस सोल्व कर दी। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको समझने का तरीका कि आप यहाँ पे क्या तो यहाँ पे पूछा गया है और क्या फाइंड आउट करना है उसके हिसाब से निकालना है। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।